हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू न्यूज़ चैटर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की टॉप न्यूज़ के बारे में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ की टॉप न्यूज़ आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहे। अब बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपनी हेडलाइंस की तरफ। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे पीएम ने संबोधित किया स्टूडेंट्स को। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर लिया बड़ा फैसला। भारतीय रेलवे ने किसानों को दिया एक बड़ा तोहफा। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की आज की अपडेट। भारत में कोरोना का कहर जारी और क्रिकेट फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। अब बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज़ के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं पीएम मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कॉन्क्लेव 2020 में क्या बोला। तो पीएम मोदी ने एनईपी के कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि आज का संबोधन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिहाज से काफ़ी अहम। आप लोगों को पता ही होगा कि इस बार शिक्षा नीति में काफ़ी नए बदलाव किए गए हैं। तो पीएम ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा कि ये शिक्षा नीति स्टूडेंट्स के भले के लिए ही है और इसमें स्टूडेंट्स को वक्त के साथ साथ जिस बदलाव की ज़रूरत थी शिक्षा में वो उन्हें मिलेगा। इस शिक्षा नीति में स्टूडेंट्स की स्किल को बढ़ाने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ये शिक्षा नीति 3 C के ऊपर बेस है और ये 3 C हैं क्रिएटिविटी, क्यूरोसिटी और कमिटमेंट। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर जो कि भारत में कोरोना वायरस से जुड़ी हुई है। तो देश में खतरनाक कोरोना वायरस की रफ्तार और भी तेज़ होती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा केस मिले हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 62,500 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है। देश में कोरोना से मरने वालों का परसेंटेज 2.05% है जबकि रिकवरी रेट 67.9% है। कोरोना के ऊपर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर ट्विटर के जरिए निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है और मोदी सरकार अभी तक गायब है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर जो कि जुड़ी है किसानों से। तो भारतीय रेल ने आज किसानों के लिए एक रेल सेवा शुरू करी है। ये ट्रेन किसानों के जल्दी खराब हो जाने वाले सामान को लेके जाएगी और इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये ट्रेन सुबह 11 बजे देवलाली से चलेगी और अगले दिन शाम 6:45 पे दानापुर पहुंचेगी। इसमें 11 पार्सल डिब्बे लगाए गए हैं जिसमें किसानों की खराब हो जाने वाले सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर जो कि डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई है। तो अमेरिका ने चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट के साथ लेन देन पर रोक लगा दी है। यही नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में टिकटॉक को बैन करने के लिए 45 दिनों का समय दिया है। ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट को बंद करने की तारीख 15 सितंबर दी है और अब टिकटॉक और वीचैट जैसे और भी चाइनीज़ ऐप पर अमेरिकी सरकार बैन लगा सकती है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर जो कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है। तो क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी ये है कि बीसीसीआई को आईपीएल के 13वें एडिशन के लिए भारत सरकार ने यूएई में कराने की मंजूरी दे दी है। बीसीसीआई को आईपीएल 13 के लिए गृह मंत्रालय से परमिशन मिल गई है और अब बीसीसीआई आईपीएल 13 को यूएई में आयोजित करा सकता है। आईपीएल 13 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होना है। और आईपीएल से जुड़ी एक खबर ये भी है कि आईपीएल ने वीवो के साथ अपना करार 1 साल के लिए ख़त्म कर दिया है और अब आईपीएल के मेन स्पॉन्सर के लिए जल्द ही टेंडर निकाला जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर के ऊपर जो कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस से जुड़ी हुई है। ईडी की रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ होनी है। हालांकि रिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की बात कहकर ईडी से पूछताछ के लिए मना किया था, मगर ईडी ने पूछताछ का निर्णय नहीं बदला और रिया चक्रवर्ती को ईडी के पास पूछताछ के लिए जाना पड़ा। इस केस से अब नई खबर ये सामने आ रही है कि बिहार के आईपीएस को जो जबरन क्वारंटीन किया गया था, अब बीएमसी ने उनका क्वारंटीन हटा दिया है और अब बिहार सरकार ने भी रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट इसी तरह आप लोगों को मिलती रहे।